सबसे पहले हमने कर्मयोग की चर्चा की थी। संक्षेप में मैं दोहरा दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से फलाकांक्षा रहित होकर किए गए कर्म, जिसमें साक्षी भाव मौजूद है। कर्ता भाव और साक्षी भाव एक साथ नहीं हो सकते। तो जैसे हमारा अहंकार आता है, कामनाएं आती हैं, लक्ष्य आते हैं, साक्षी भाव नहीं रह सकता। साक्षी में हम ऐसे हो जाते हैं जैसे हम कोई अभिनय को देख रहे हैं, हम एक दृष्टा मात्र हो जाते हैं, हम कर्ता नहीं रह जाते। तो निश्चित रूप से फिर उसमें कोई कामना भी नहीं हो सकती कि एक खेल खेल जैसा हो जाता है। कामना एक गंभीर मामला है, लक्ष्य प्राप्त करना है, बहुत सीरियस मामला है। और जब हम दृष्टा भाव से होते हैं तो जिंदगी खेल जैसी, प्लेफुलनेस, लीला वाली हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के कर्म कर्मयोगी के कर्म कहे जा सकते हैं। वह वास्तव में कर ही नहीं रहा, वह आनंद ले रहा है, कर्म के साथ कोई गंभीरता नहीं जुड़ी है। फिर दूसरा हमने समझा तंत्र की साधना। यदि इंद्रियों की संवेदनशीलता के संग साक्षी भाव जुड़ जाए, उसके भी हम दृष्टा हो जाएं, तो तंत्र योग हो जाता है। सामान्यतः समझा जाता है साधु सन्यासी त्यागी तपस्वी अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, उनको मारते हैं, नष्ट करते हैं। महात्मा गांधी के आश्रम में नीम की चटनी खाने का नियम था, खाने के पहले ही नीम खा लो, कोई स्वाद ही ना आए, किसी चीज में रस ना लो, अपनी इंद्रियों को नष्ट करो। हमारे देश में सूरदास की बड़ी महिमा गाई जाती है कि उन्होंने किसी सुंदर स्त्री को देखकर आंख फोड़ ली थी। इस प्रकार की धारणाएं प्रचलित रही हैं कि अपनी इंद्रियों को खत्म करना है, लेकिन यह वास्तविक संयम नहीं है। संयमी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इतने संवेदनशील बनाता है कि केवल बाहर के जगत का ही नहीं, भीतर के जगत का भी रस ले ले। दोनों बातों में कितना फर्क है, बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो वास्तविक संयम महावीर जिसे कहते हैं, या भगवान शिव जिसकी तरफ इशारा करते हैं, वो इंद्रियों की सेंसिटिविटी बढ़ाना। और सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब ही होता है जागरूकता बढ़ाना। हम एक पत्थर को कहते हैं मुर्दा, क्यों? क्योंकि उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो जड़ है। तो जितने ही हम जीवंत होंगे, अर्थात सजग होंगे, होशपूर्ण होंगे, उतने ही ज्यादा हम सेंसिटिव होंगे। फिर यह सेंसिटिविटी अंतर्मुखी भी हो जाएगी और हमें अतीन्द्रिय अनुभव होने लगेंगे। तो वह तंत्र योग की साधना है। तीसरा है हठ योग। चूंकि हठ योग की काफी चर्चा अन्य सत्रों में हो चुकी है, मैं केवल बहुत संक्षेप में ले रहा हूं कि केवल सांसों को एक विशेष प्रकार से लेना, छोड़ना, रोकना ही हठ योग नहीं है। उसके संग दृष्टा भाव जुड़ा हो तो वो योग बना। इस बात को गौर रखिएगा। यदि हम आती जाती सांसों के प्रति होशपूर्ण हैं, तो हम कौन सी विधि विधान कर रहे हैं वो बात गैर महत्वपूर्ण हो गई। महत्वपूर्ण बिंदु हो गया कि हम होशपूर्ण हैं और हमें ऐसा लग रहा है ये रहा शरीर जिसमें सांस आ रही है, जा रही है, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि मैं सांस नहीं ले रहा हूं, सांस ही मुझे ले रही है। उल्टा प्रतीत होता है कि एटमॉस्फेयर ही जैसे मुझे ले रहा, छोड़ रहा है। मैं इसमें कर्ता भाव वाला नहीं हूं, सिर्फ एक दृष्टा हूं, साक्षी हूं। इसी को प्राण योग भी कहते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स सब तरफ से हमारे भीतर आ जा रहा है। हमारा जो ऊर्जा मंडल है, प्राणमय कोश है, वह श्वास से संबंधित है। बच्चा जन्म लेते से सबसे पहली जो क्रिया करता है वह सांस लेने की है। वृद्ध व्यक्ति मरते समय जो अंतिम क्रिया करेगा वह सांस छोड़ने की है। तो सांसों की शुरुआत से लेकर सांसों के अंत तक जीवन है। एक प्रकार से श्वास ही हमारा प्राण है, जीवन है। तो सांसों के प्रति सजग हो जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अन्य चीजें नहीं है। यदि हमारे हृदय भी बंद हो जाए
तो 6 मिनट के अंदर पुनः धड़का लिया जाए कृत्रिम उपाय के द्वारा तो फिर चालू हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा ना, कोई व्यक्ति मर गया था फिर वापस जीवित हो गया, कुछ ही मिनट के अंदर हो सकते हैं। हमारी श्वास हमारा पहला तत्व है, जन्म के साथ जो शुरू हुआ मृत्यु पे खत्म हो जाएगा, तो पूरा जीवन सांस की डोर से बंधा हुआ है। तो श्वास के प्रति सजग होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगिक क्रिया है। इसकी खूबी यह है कि अपने आप ये चल ही रही है, हमें कोई विशेष रूप से कुछ नहीं करना है। अन्य कुछ भी करना कि कहो किसी से तो लोग कहते हैं हमारे पास समय कहाँ, इतने व्यस्त हैं, ये है वो है, टाइम ही नहीं है। निश्चित रूप से आज के व्यस्त जीवन में लोगों के पास बहुत कम समय है। वो ठीक से खा भी नहीं रहे हैं, ठीक से सो भी नहीं रहे हैं, अपने परिवार वालों से मिलते भी नहीं है, समय ही नहीं है। उनसे हम कहें कि घंटा भर ये ध्यान करो, वो कभी नहीं होने वाला, घंटा भर कभी निकलेगा ही नहीं उनकी जिंदगी में। लेकिन सांस तो निरंतर चल ही रही, उसके प्रति होशपूर्ण होने में अलग से कोई समय की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध के पहले हठ योग के भांति भांति के रूप खूब प्रचलित हो गए थे, लेकिन ज्यादा जोर क्रिया पर हो गया था, अहंकार पर हो गया था। भगवान बुद्ध ने एक बहुत अच्छा किया, उन्होंने कहा नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं, कोई विशेष प्रकार के रेचक कुंभक पूरक इत्यादि कुछ नहीं करना है। प्रकृति जैसी सांस चला रही है चलने दो, इसके साथ होश को जोड़ दो। तो विपस्सना और आनापानसति की शुरुआत हुई। पाली भाषा बोलते थे वे, वो नेपाल में पैदा हुए थे, उनका मुख्य कार्य क्षेत्र नेपाल था, नेपाल से जुड़ा हुआ भारत का कुछ हिस्सा। उस समय की नेपाली भाषा को आज हम पाली भाषा कहते हैं। तो सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में हैं। भीतर जाती सांस और बाहर जाती सांस को पान और अपान कहा जाता था, प्राण से पान बना था, तो दोनों को मिलाकर अनापान अर्थात आती जाती सांस। स्मृति शब्द का मतलब है जागृति, होशपूर्ण होना। जैसे वो कहते हैं सम्मा सति अर्थात सम्यक स्मृति। यहाँ पे स्मृति का मतलब याद नहीं है, उस जमाने की भाषा में स्मृति का मतलब था होश, जिसको आज हम कह रहे हैं माइंडफुलनेस, जागृति पूर्ण होना, वो वाली बात स्मृति में। तो अनापान सति अर्थात आती जाती सांसों की स्मृति, उसकी जागृति बनी रहे। तो अलग से कोई समय भी इसमें नहीं लग रहा, हम अपने सब क्रियाकलाप करते हुए सांस के प्रति होश रख सकते हैं। तो ये बहुत सरल विधि हो गई। मुझे याद आता है रजनीशपुरम में एक बार भारत से कोई पत्रकार आए थे, इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक, और उन्होंने पूछा था कि भारत की शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन किए जाएं, कुछ बेहतर मनुष्य पैदा हो सके। ओशो ने कहा था, 4-5 बातें गिनाई थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण बात थी कि विपस्सना जैसी एक सरल विधि बिल्कुल छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखा दी जाए, वो एक अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा हो। छोटे छोटे बच्चे धीमी गहरी सांस लेना सीखें और सांस के प्रति होशपूर्ण हो। जब हम थोड़ी सी धीमी लेते हैं, थोड़ी सी गहरी लेते हैं, तो वो होशपूर्ण ही हो सकती है। अगर होश छूटा तो फिर वो अपने मैकेनिकल ढंग से चलने लगेगी। तो एक जरा सी चीज जोड़ देने से कि हल्की सी धीमी लेनी है, हल्की सी गहरी लेनी है, इतनी कम नेचुरल से जरा सा परिवर्तन कि किसी को पता भी ना चले, बाहर से कोई समझ ना सके कि आप कोई स्पेशल प्रकार की सांस ले रहे हैं। ओशो का है, एक छोटी सी चीज अगर शिक्षा प्रणाली में जोड़ दी जाए, हम एक 20-25 साल के अंदर जो नई जनरेशन आएगी, एक बिल्कुल नए प्रकार के मनुष्य को पैदा कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंसान, एक प्रेमपूर्ण भाईचारा में जीने वाला इंसान, शांति और प्रीति में जीने वाला इंसान पैदा कर सकते हैं। सारी दुनिया से युद्ध समाप्त हो सकते हैं अगर एक छोटी सी चीज जोड़ दी जाए। माता पिता बचपन से ही बच्चों को सिखाएं और स्कूल में तो फिर वो अनिवार्य ही हो, बार बार स्मरण दिलाया जाए हर कक्षा में। सांस देखो। तो विपस्सना
एक अद्भुत प्रक्रिया हो सकती है। इसका किसी धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। सांस तो सब ले ही रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। अन्य चीजों के साथ क्या मुश्किल हो गई है कि वे धर्म से और संप्रदाय से जुड़ गई। कुछ वर्षों पहले यूरोप के कुछ चर्चों में पादरियों ने योगाभ्यास सिखाना शुरू किया था। पोप का ऑर्डर आ गया, रिटन आदेश, कि योग करना पाप है, चर्च में नहीं सिखाया जा सकता, ये हिंदुओं का है। अब शारीरिक व्यायाम किसी जाति का थोड़ी है। फिजियोथेरेपी किसी जाति की है क्या? ये बिजली की खोज ईसाई ने की थी, तो क्या बिजली ईसाई हो गई कि हम हिंदू हैं, हम नहीं जलाएंगे? ये पागलपन की बात है। ठीक है, खोज ईसाई ने की होगी, बिजली थोड़ी ईसाई हो गई। ठीक, ऐसे ही योग भी एक साइंस है, विपश्यना एक विधि है होशपूर्ण होने की। इसका किसी धर्म से, संप्रदाय से, गुरु से तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो सार्वभौम सबकी है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था, अमृतसर गुरुद्वारा में उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ योगा नहीं सिखा सकते, वहां के बाहर के कंपाउंड में योगाभ्यास नहीं कर सकते। हद हो गई। अच्छा, सांस लेने को अभी मना नहीं किया है कि ये तो गौतम बुद्ध की विपश्यना है, खबरदार जो चर्च में आके सांस ली, सांस रोक के आओ। कैसे पागलपन की बातें हैं। ध्यान एक विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। इसका किसी धर्म से, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। अब संयोग की बात कि भारत में रहने वालों ने खोजा था, तो वो भारतीय थोड़ी हो गया। चीन में रहने वाले लोगों ने ताओ की विधि खोजी थी, तांडेन सांस की विधि, तो कोई चीनी सील मोहर थोड़ी लग गई उस पर कि दूसरे लोग करेंगे तो पापी हो जाएंगे, नरक जाएंगे, कि चीनी पद्धति को फॉलो करते हो। जापान के जैन फकीरों ने अद्भुत विधियां खोजी, श्वास की विधियां जो भारत में नहीं खोजी गई थी। इसको बोलते हैं एक रिवर्स ब्रीदिंग पैटर्न, वो भी बड़ा जोरदार है। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो पेट और सीना फूलता है, जब छोड़ते हैं तो पिचकता है। जैन फकीरों ने इससे उल्टा किया कि आप पेट को फुलाते हुए सांस छोड़ो। अब ये प्रकृति से डिफरेंट है, तो आपको लगातार इसके प्रति होशपूर्ण होना होगा और आपको पेट का ख्याल बना रहेगा। और क्योंकि उनका मुख्य जोर हारा केंद्र पर, तांडेन केंद्र पर है, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं अपने यहाँ, बड़ी आसानी से सद जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, किसी देश की, राष्ट्र की, जाति की, भाषा की, धर्म की सील मोहर किसी ध्यान पे नहीं लगी है। ध्यान एक विज्ञान है। गणित किसी देश का थोड़ी है, गणित बस गणित है, सबका है। ऐसे ही ध्यान भी बस ध्यान है। तो हठ योग के भी बहुत बहुत रूप दुनिया में प्रचलित हुए हैं, विशेषकर तांडेन की विधि। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ओशो का प्रवचन, ताओ उपनिषद का नंबर 24 प्रवचन अवश्य सुनिए। बहुत अद्भुत विधि लाओ त्सु ने बताई है, वो विपश्यना से भी ज्यादा प्रभावी है। आप 5 ही मिनट करेंगे और उसका परिणाम देख लेंगे। और एक बार उसका रस लग गया, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। वो रस एक बार आ जाता है तो फिर हम उसको अपने आप आकर्षित होते हैं, उसको करते हैं। तो तांडेन विधि लाओ त्सु की, मैं उसको भी हठ योग में ही गिनूंगा। बुद्ध की विपश्यना और आनापानसति को भी हठ योग में ही गिनूंगा। सांस की जितनी भी विधियां हैं, जापान के जैन फकीरों ने जो खोजा है, रिवर्स ब्रीदिंग पैटर्न, वो भी हठ योग के अंतर्गत ही आएगा। सांस से संबंधित जो कुछ भी है